हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। ये आपके परिवार में आपका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। करियर कोचिंग क्लासेस आपका एक परिवार है, आप इस परिवार के सदस्य हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और जैसा कि मैं आपको सबको पता है, आज क्या है, 13 तारीख 8वां महीना 2021। आज है फ्राइडे, क्या है, फ्राइडे। और फ्राइडे को आज अपन क्या लेके आएंगे, साइंस का सेशन लेके आए, ठीक है ना। और साइंस का बहुत मजेदार सेशन लेके आए आज, ठीक है ना। हाँ, और उसी ऊर्जा के साथ अपन एनर्जी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। रक्त बहाकर श्रृंगार कर खामोशियां तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी की मोटिवेशन कोड के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आज का सेशन जो अपना साइंस का होने वाला है वो मजेदार होने वाला है, काफी पसंद आएगा और एक नंबर छपेगा। चाहे वो आप कंपटीशन एग्जाम में ले लो, चाहे आप अदर एग्जाम में ले लो, ठीक है ना। आपके साइंस आती है जहां पर यहाँ ये सवाल छपता ही छपता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं डबल मेहनत करूंगा यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आपके सपोर्ट करने से मेरी मेहनत डबल हो जाएगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बस आपसे मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप बस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ताकि मुझे उससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आज का सेशन अपना साइंस का है। आपको पता है, थंबनेल पे आपने देखा होगा, साइंस का जो वैज्ञानिक जो यंत्र होते हैं, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र है ना, यानी कि जो मापते हैं किसी न किसी राशि को, तो वो आज अपन लेके आए। तो पेन कॉपी नोटबुक साथ में रखें। आज मैं सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 15 डिवाइस है साइंस के वो लेके आया हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए यंत्र से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, वो आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आज अपना साइंस का सेशन है, तो वैज्ञानिक यंत्र के बारे में, यानी कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन आज स्टडी करने वाले हैं, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो नोटबुक पेन साथ में रखें, ताकि आपको ये सेशन साथ में उतारना भी है, ठीक है ना, ताकि आपका उतरा हुआ रहेगा। तो आप कहीं भी देखना, एक नंबर दिखता ही छपता ही छपता है, जो कंपटीशन एग्जाम देता है और जो अभी तैयारी कर रहा है, देख लेना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैं जो डिफेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, जहां साइंस आती है ना, वहां पर ये एक डिवाइस पूछता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो देखो, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना रिस्क फिक्स हो, जिसमें जीतना क्या हो, फिक्स हो। मैं कभी वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, ये अपने आप से बोल दो, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। क्या मतलब, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो, ठीक है ना। आज के टाइम में आपको पता ही है, सब गवर्नमेंट जॉब में आपने सुना ही होगा कि उसका हो गया और उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन होता भी है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिक्स होता है जीतना, तो वहाँ पर अपनी मेहनत क्या हो जाती है, पीछे रह जाती है। जो बच्चा मेहनत नहीं करता वो आगे निकल जाता है, ठीक है ना। और जो बच्चा मेहनत करता है रियल में, वाकई में, वो बच्चा क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है। तो ये अपने लिए क्या होता है, बहुत घातक समस्या है, क्योंकि उसमें जीतना फिक्स होता है। और अपन क्या करते हैं, अपन तो वही खेल खेलते हैं जिसमें हारना रिस्क होता है, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि हार का, जीतने का मजा तब भी हो जब उस खेल में हारने का रिस्क हो, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। हाँ, जीतता वही है जो असली में क्या होता है, सिकंदर होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं, उसी मोटिवेशन क्वेट की, है ना। मोटिवेशन क्वेट अपने देख लिया, तो ध्यान रखना, वो खेल अपने को नहीं खेलना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। सबसे पहले आता है सोनार, याद आया, सोनार जहाज के नीचे लगा होता है, ठीक है ना। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में जो सोनार होता है वो क्या काम आता है, समुद्र के नीचे जो वस्तुएं छिपी हुई रहती है बेटा, उनको ढूंढा निकाला। आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले, आपको एक्स्ट्रा फीड, मेन चीज है एक्स्ट्रा फीड। यंत्र मुझे पता है सबको याद होंगे अधिकतर को, लेकिन एक्स्ट्रा फीड आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो सोनार के अंदर जो गहरा, सोनार के अंदर जो वस्तुएं डूबी हुई होती है, उसके द्वारा, सोनार के द्वारा वहां तरंगे भेजी जाती है, तरंगे टकरा के वापस आ जाती है, तो जहाज में पता चल जाता है भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ वस्तु है, ठीक है ना। फिर आता है एनीमोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बेटा, ये पूछा गया सवाल है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापने, मोशन ऑफ एयर। तो याद रखना, जैसे ए और ए, एनीमोमीटर से ए हो गया, और वायु को बोलते हैं एयर। एयर की मोशन अपन को मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एनीमोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। पायरोमीटर, तो पायरोमीटर आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था जब आपको टेम्परेचर पढ़ा था, तापमान पढ़ा था, केल्विन है ना, सेल्सियस, वो पिछली क्लास से आप देख सकते हो। तो पायरोमीटर आपको पता है उच्च ताप को मापने के लिए काम आता है, तो ये ध्यान रखना, है ना, उच्च तापमान को मापने के लिए काम आता है कौन, पायरोमीटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फिर चलता है अपना बैरोमीटर। बैरोमीटर
को मापने का काम आता है, वायुमंडलीय दाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है ना, ये भी बार बार पूछता है ये। बैरोमीटर का काम आता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आता है, बैरोमीटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फिर आता है हाइड्रोमीटर। अब मुझे बताओ, यहाँ दोनों में कंफ्यूजन होता है, हाइड्रो और हाइग्रो दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। तो हाइड्रो का मतलब पानी है ना, आपको पता है पानी, तो हाइड्रोजन होता है H2O, तो पानी आता है उसमें, तो ध्यान रखना हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड जहां भी आ गया ना वहां पानी से रिलेटेड बात करेंगे। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, तो हाइड्रो आया वहां भी, देखो रेबीज मैंने बताया था ना आपको, तो ध्यान रखना, तो वहां भी हाइड्रो आया तो पानी से डर लगना, तो यहाँ पे आया हाइड्रोमीटर, तो जल का घनत्व किसमें नापते हैं अपन, हाइड्रोमीटर के अंदर नापते हैं। तो काफी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से नापते हैं हवा की आर्द्रता, है ना। अब यहाँ पर हवा आए कुछ भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन तुमको सिर्फ हाइड्रोमीटर से ध्यान रखना है। तो हाइड्रोमीटर आ गया, तो हाइग्रोमीटर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हवा का घनत्व नापने में। फिर स्फिग्नोमैनोमीटर, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, स्फिग्नोमैनोमीटर ये काम आता है ब्लड प्रेशर को नापने में, है ना, रक्तचाप को नापने में काम आता है। बीपी जो होती है ना उसको नापने के लिए अपन क्या करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर लगाया जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फिर आता है लक्स मीटर, क्या आता है, लक्स मीटर, ये नापता है प्रकाश की तीव्रता, है ना, फ्रीक्वेंसी, तो प्रकाश की तीव्रता को मापता है लक्स मीटर, है ना, ध्यान रखना। ये हाँ एक मिनट, ये लैक्टोमीटर भी छूट गया भाई, है ना। तो लैक्टोमीटर आपको पता है दूध का घनत्व नापता है, लैक्टोबैसिलस अम्ल होता है दूध में, तो उसी लैक्टोबैसिलस अम्ल के द्वारा अपन इसका यंत्र का नाम क्या रख दिया, लैक्टोमीटर रख दिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो दूध का जो घनत्व होता है ना, डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो वो नापता है अपना लैक्टोमीटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये हो गई 9, ध्यान रखना इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोमीटर इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो और हाइग्रोमीटर दोनों इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर इंपॉर्टेंट है, एनीमोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फिर आता है रडार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, पहली चीज तो ये। फिर आपसे पूछेगा ये यंत्र का काम करता है, रडार आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी जहाजों के ऊपर लगा होता है ना। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, रेडियो तरंगें भेजी जाती है, अगर दूर से कोई दुश्मन का हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखता है तो अपने को रडार में संकेत मिल जाते हैं और अपन उसका कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो रडार आपको ध्यान रखना है, जो रेडियो तरंगों द्वारा जो दूर से कोई वस्तु आती है तो उसकी स्थिति को ज्ञात करने में रडार काम आता है। फिर आता है सीस्मोमीटर, क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, सीस्मोमीटर। अब सीस्मोमीटर आपको पता है भूकंप की तीव्रता नापता है, किसकी तीव्रता नापता है, भूकंप की तीव्रता नापता है। तो सीस्मोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी पूछा गया सवाल है, सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता। अब मैं आपको बताता हूं भूकंप की तीव्रता को मापने का जो एक पैमाना होता है, उस पैमाने को क्या बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। वो पैमाना को क्या बोलते हैं, तो पैमाना कहलाता है रिएक्टर पैमाना, क्या कहलाता है, रिएक्टर पैमाना, ध्यान रखना। और तीव्रता को मापा किस में जाता है, इस सीस्मोमीटर, यानी कि जो यंत्र तो होता है वो कहलाता है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है सीस्मोमीटर, और जिस पैमाने पे नापते हैं वो पैमाना, है ना, मेजरमेंट, वो कहलाता है रिएक्टर पैमाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि सीस्मोमीटर जो होता है उसमें पैमाना जो होता है उसको क्या, कौन सी स्केल होती है, तो रिएक्टर पैमाना। या फिर एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि भूकंप की तीव्रता को किस में नापते हैं, तो सीधा आपको देखना है सीस्मोमीटर। या फिर कभी पूछ लेते हैं भूकंप की जो पैमाना होता है किस में होता है, तो आपको देना रिएक्टर पैमाना, ठीक है। एक स्केल होती है, उस स्केल में लिखा होता है, जैसे लिखा होता है इस तरह से बेटा कि 7 से अधिक आएगा भूकंप का मान तो वो अति विनाशी होगा, और 4 से अधिक आएगा तो वो विनाशी होगा, इस तरह से उसमें पैमाना लिखा होता है ना, स्केल के टाइप में, जिस तरह से अपनी स्केल होती है वैसे वैसे, ठीक है। ये कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, ये हो गए टोटल 11। अब मैं आपको 4 और बता देता हूँ जो आपको आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो वो 4 और कौन कौन से है बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आता है स्टेथोस्कोप, है ना, एक तो कौन सा आता है, स्टेथोस्कोप, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक होता है पाइग्रोमीटर, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं बता देता हूँ 12वां, है ना, लिखो पॉलीग्राफ, ठीक है ना, पॉलीग्राफ। ये आता है झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए ये काम आता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो पॉलीग्राफ का काम आता है, झूठ का पता लगाने के लिए अपना पॉलीग्राफ काम आता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप ये काम आता है हृदय की धड़कन नापने में, हृदय की धड़कन नापने में,
धड़कन मापने में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हृदय की धड़कन किस में नापते हैं अपन? स्टेथोस्कोप में मापते हैं। फिर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और फिर आता है फेदोमीटर, है ना। ये फेदोमीटर कहाँ काम आता है? फेदोमीटर आता है बेटा समुद्र की गहराई नापने में, समुद्र की गहराई नापने में। समुद्र की गहराई किस में नापते हैं अपन? इसमें नापते हैं फेदोमीटर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है हर बार। फेदोमीटर में अपन क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई नापते हैं। किसमें? फेदोमीटर। 15वां आता है कैरेट मीटर। आपको पता है कैरेट मीटर, कैरेट मीटर में आपको पता है क्या नापते हैं? सोने की शुद्धता, है ना, सोने की शुद्धता नापते हैं। किसमें? कैरेट मीटर में। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये 15 जो इंस्ट्रूमेंट थे, किसके? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, ये आपको याद रखने हैं। उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी छिटवा दिए और वो पूछे गए थे। और क्या पता ये 15 आप याद कर लो तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर देंगे ये 15, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होगी। तो देखो बच्चा, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, है ना, मैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी आप मेरे से बड़े या छोटे जो भी ये क्लास लेते होंगे, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आदर करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ताकि आपके शेयर और सब्सक्राइब के द्वारा मेरा क्या बनेगा? मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए नई नई क्लासें, नई नई मेहनत करके आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो एक बार फिर अपन क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार कर, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। इसी के साथ जय हिंद।